अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट। इससे पिछले वीडियो में हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और फोरआर्म के मसल्स को डिस्कस किया था। वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए हमें इसे 2 में डिवाइड करना पड़ा। तो इस पार्ट में हम मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट और फोरआर्म को डिस्कस करेंगे। इसमें भी सेम वही है जो रेफरेंस बुक में यूज़ कर रही हूँ, वो बीडी और स्नेल है। बीडी में है वो सुपरफिशियल और डीप की क्लासिफिकेशन दी हुई है, जबकि स्नेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन स्नेल में साथ ही साथ उन्होंने मसल्स को जो क्लासीफाई किया है वो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल की फॉर्म में किया है। तो हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो हमने लेटरल और पोस्टीरियर को कंबाइन कर लिया था, क्योंकि बीडी में वो एक ही टेबल में डिस्कस किया हुआ था और स्नेल में ये अलग अलग है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर फोरआर्म के मसल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास इसके बहुत आसान से निमोनिक्स है। इनफैक्ट इसे हम कोड में याद करेंगे कि हमें इसके कुछ कोड्स बना लेना है अपने माइंड में और उसी से हमारे पास ये मसल्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो सुपरफिशियल मसल्स हैं, जिसकी मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन पीडी में दी हुई है, तो वहाँ पे हमने जो उसके मसल्स को मेमोराइज़ करना है उसमें लिए हमें सिर्फ 2 कोड्स याद करना है। सबसे पहले हमारे पास 2P और दूसरा है हमारे पास 3Fs। ठीक है, अब ये 2P और 3Fs क्या है? 2P इसमें हमारे पास 2 P आ रहे हैं, यानी कि कोई ऐसे 2 मसल्स हैं जिनके नाम P से स्टार्ट होते हैं। तो जो पहला P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोनेटर टीरीज को, प्रोनेटर टीरीज, और दूसरा जो हमारे पास पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पल्मारिस लॉन्गिस। ठीक है, 2P। अगर हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ें तो हमारे पास ऐसा लग रहा है टोपी, टोपी, 2P, टोपी, 2P। ठीक है, ये इस तरह से साउंड इफेक्ट दे रहा है हमारे पास, तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो ये 3Fs थे, इसको देखते हैं कैसे लेके चलना है। 3Fs यानी कि F1, F2, F3, और ये जो हमारे पास तीसरा F था इसके साथ S था, यानी कि अब कुछ इस तरह के मसल्स हैं कि जिनमें F आ रहा है। तो F आ रहा है मतलब कोई हमारे पास फ्लेक्सर टाइप के मसल होंगे। तो ये हमारे पास पहला फ्लेक्सर, दूसरा फ्लेक्सर, तीसरा फ्लेक्सर, फ्लेक्सर। ठीक है, सो जो सबसे पहला हमारे पास फ्लेक्सर है। अच्छा, ये मसल्स जो है हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म है। तो हमें पता है कि फोर आर्म में हमारे पास 2 बोन्स होती हैं, कार्पस, रेडियस और अल्ना। ठीक है, तो अब यानी कि इनके जो मसल्स हैं वो समहाउ रिलेट कर रहे होंगे उन्हीं दोनों बोन्स के साथ। तो जो सबसे पहला हम देख लेते हैं फ्लेक्सर। फ्लेक्सर के साथ कौन सा मसल आ रहा होगा? कार्पाए अल्नारिस, यानी कि अल्नारिस है तो मतलब अल्ना के साथ इसका कुछ रिलेशन है, और कार्पाए है तो मतलब इसका कार्पल या मेटाकार्पल के साथ समहाउ कोई लिंक होगा, या तो इनके ओरिजिन इंसर्शन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक माइंड में एक इमेज बन जाता है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है फ्लेक्सर कार्पाए, ये भी इसी तरह कार्पाए कि इसके कार्पस के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, या मेटाकार्पल के साथ, कार्पल सॉरी, उसके साथ रिलेशन होगा। तो जो दूसरा हमारे पास है फ्लेक्सर कार्पाए रेडियलिस, यानी कि रेडियस के साथ, रेडियस बॉन्ड के साथ इसका कोई रिलेशन है। अब जो तीसरा F था जिसके साथ मैंने FS लिखवाया था, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ऐसा मसल है कि जिसमें S भी आ रहा है, कि किसी ऐसे मसल का नाम है जिसमें S से कोई स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास ये बनेगा सुपरफिशियलिस, सुपरफिशियलिस। तो अब ये नाम कैसा हो गया? फ्लेक्सर सुपरफिशियलिस। लेकिन बीच की स्पेस खाली है, यहाँ पे भी कोई मसल आएगा तो हमें पता है वो कौन सा होगा? डिजिटोरम, डिजिटोरम। तो हमारे पास तीसरा जो बन गया F से F3, F2 एंड F1। 3 F हमने कहा था ना, यहाँ पे क्या हमारे पास 3 Fs हैं। यहाँ पे जो S है हमारे पास, ये एक ऐसा उसमें मसल का नेम आएगा जिसमें इस S का जिक्र होगा, तो वो सुपरफिशियलिस था। यहाँ पे जैसा दिखाया है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ठीक है, ये हमारे पास हो गए हैं इसके सुपरफिशियल मसल्स, सुपरफिशियल। लेकिन अगर हम थोड़ा डीप बात करें कि इसके डीप मसल्स कौन से हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आसान है उसके। और इन मसल्स के जो मैंने आपके नाम बताए हैं, इनके रेडियल, इनके ह्यूमरल हेड भी हैं, उनके अल्नर हेड भी हैं। ठीक है, वो तो आप बुक से कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन से मसल का कौन सा हेड है, इतनी डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास डीप मसल्स आ रहे थे, वो उनमें जो हमने निमोनिक याद करना है वो है प्लीज़, फिज़ा, पुत्र को, फंड्स, दो या दे दो। ये हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसलिए इसको ब्रैकेट में दे दें, रख लें। अब ये हमारे पास क्या है? प्लीज़, फिज़ा, पुत्र को, फंड्स, दो। तो इसको देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। पुत्र को इज़ PQ इज़ प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। फंड्स इज़
फंड्स हमारे पास कौन सा मसल है, ये हमारे पास फ़िज़ा के साथ रिलेट करें। फंड्स किसको चाहिए, फ़िज़ा को, तो फ़िज़ा इज़ फ्लेक्सर, यहाँ पे हम फ्लेक्सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ़िज़ा का नाम जो है फ़िज़ा फ्लेक्सर, ठीक है। दोनों समहाउ साउंड इफेक्ट सेम दे रहे हैं, तो फ़िज़ा और फंड्स इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या बनेगा, फ्लेक्सर प्रोफंडस, ठीक है। फंड्स भी आ गया और फ़िज़ा भी आ गई, तो फ्लेक्सर प्रोफंडस। अब बीच में हमारे पास कोई नाम मिसिंग है, तो वो आ गया है डिजिटोरम, ठीक है। मसल्स के नाम तो याद हो जाते हैं, तो उसको, लेकिन मसल्स हमें कितने हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ उनके ओरिजिन इंसर्शन हो रही है, ये याद करने की हमें ज़रूरत है, और टोटल कितने हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास। फिर दूसरा, अब 2 मसल्स हो गए, एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस और दूसरा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब हमारे पास एक रह गया, डीप में हमारे पास बेसिकली 3 मसल्स थे, ठीक है। अब जो हमारे पास आखिरी है वो है प्लीज़ फ़िज़ा, इसको लेके चलेंगे, प्लीज़ फ़िज़ा, प्लीज़ फ़िज़ा। अब ये क्या है, फ़िज़ा इज़ अगेन फ्लेक्सर, प्लीज़ इज़ पॉलिसिस एंड एल इज़ लॉन्गस, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा मसल बन गया, पी से पॉलिसिस, एल से लॉन्गस और फ़िज़ा इज़ फ्लेक्सर। तो तीसरा मसल जो हमारे पास बना है वो है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये हमारे पास डीप मसल्स थे ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह से मसल्स याद करें, एक दफ़ा इनके मसल्स याद हो गए तो फिर उसके बाद इसकी कुछ एनिमेशंस देख लें, कुछ एनिमेशन देख लें कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, इंसर्शन कहाँ से हो रही है। बेसिकली हमारे पास जो मुश्किल आती है वो याद करने पे होती है कि मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, याद नहीं होता, तो उसको याद करने का ये तरीका है मुझे जो आसान लगता है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी आसान लगेगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। उसके बाद मसल्स याद कर लें, फिर एक दफ़ा एनिमेशन देख लें उसकी, कहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है, इंसर्शन हो रही है, और किस तरह के इसकी, किस तरह ये दिखता है, या समहाउ कुछ इस तरह का। उसके बाद उसे अपने बुक से एक दफ़ा रीड कर लें, बीडी से कर लें या स्नेल से कर लें, फिर इस तरह आपको आसानी से इंशाल्लाह ताला टॉपिक तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।